यदि एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर, देखिए ध्यान दिया जाए, ट्रेन एक ही है, एक ट्रेन जो है उसका स्पीड कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है तो दोबारा पूछ रहा है कि बताइए उसी दूरी को 20 मिनट में तय करना है, तब बताइए उसका नया वाला चाल क्या होगा। अच्छा बताइए, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में सेम क्या है, दूरी सेम है। जो पहले दूरी तय किया था 30 मिनट में, उसी दूरी को तय करना है 20 मिनट में। अब जब दूरी समान है, यदि आपको समय का अनुपात पता हो जाए तो सीधा यदि चाल का अनुपात कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। बताइए यदि यहाँ समय की हम बात करें अगर जो, तो पहले जो है एक निश्चित दूरी को कितना देर में तय करता था 30 मिनट, और बाद में कितना कह रहा है 20 मिनट, ये समय का अनुपात हो गया। ठीक, इसका हम चाल का अनुपात निकालना चाहे तो 2:3, यानी पहले का चाल उसका 2 होना चाहिए, तो बाद का चाल कितना 3। नियत राशि में दिया हुआ कि पहले उसका चाल कितना था 54, हम लोग कितना कहेंगे 2। नया चाल निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ से किया जाएगा 27 दूना 54, 27 किया 81 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। कुछ लोग जो किए होंगे इसको दूरी निकाल के किए हो, ठीक है, कि यहाँ पर चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो चाल गुना समय करेंगे तो दूरी आ जाएगा। और भाई दूरी कितना आना चाहिए 54 गुना 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा, यानी दूरी कितना आ गया 27 किलोमीटर का दूरी हो गया। अब कह रहा है इस दूरी को उसको यदि 20 मिनट में तय करना हो तो बताइए चाल क्या होना चाहिए। 20 मिनट का मतलब कितना घंटा 1/3 घंटा। अब बताइए दूरी तो वही है 27 किलोमीटर, इसको यदि 1/3 में तय करना है तो चाल क्या होना चाहिए। तो फिर से यहाँ से दूरी बटा समय, यहाँ से 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से भी आ जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, जरा बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, 16 भी है, ठीक है 16 देखा जाए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ बोला गया है कि किसी रेलगाड़ी की चाल जो है किसी कार की चाल का 220% है। कार जो है 950 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है, तो बताइए 3.5 घंटा में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी। मतलब दिया हुआ क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ समझ में आना चाहिए। यानी आपके पास कहीं ना कहीं कि रेलगाड़ी और एक कार के चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि बोला गया रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 220% है, यानी कार की चाल को हम 100 मानेंगे तो रेलगाड़ी का चाल 220 होना चाहिए। आगे फिर देखिए, कार जो है 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटा में तय करता है, तो क्या कार का यहाँ से चाल निकल सकता है दूरी बटा समय, यानी कार का चाल भी दिया हुआ है। आगे बता रहा है, पूछ रहा है यहाँ से कि बताइए कि 3.5 घंटा में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी, यानी रेलगाड़ी का समय दिया हुआ है, यदि रेलगाड़ी का चाल निकाल लिए तो चाल गुना समय बराबर दूरी आ जाएगा। तो पहले देखिए जो यहाँ पर रेशियो निकालना है आपको, पहले ट्रेन और कार, ठीक है, ट्रेन और कार के यदि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में बोला गया कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है कार की चाल का 220%, यानी कार की चाल को हम 100 मानेंगे तो इसका मान कितना होना चाहिए 220। रेशियो लगाएंगे तो कितना होना चाहिए 11:5, 11:5, दोनों के चाल का अनुपात आ गया। कार के बारे में साफ तौर पर बोला गया कि कार जो है 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटा में, तो बताइए कि कार का स्पीड कितना होना चाहिए 950 बटा 19 का मतलब कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार का चाल 50। देखिए 5 दहाके 50 तो 11 दहाके, यानी ट्रेन की चाल कितना होना चाहिए 110 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ट्रेन का चाल आ गया है तो पूछ रहा है कि बताइए कि वही ट्रेन जो है 3.5 घंटा का मतलब 7/2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो आपका समय दिया हुआ है, चाल आप निकाल लें कितना 110, यानी चाल गुना समय करेंगे, यहाँ से दूरी आएगा, कटेगा 55 गुने 7 385 किलोमीटर। देखिए आंसर हो गया। कहाँ तक बना क्या है पूरा ट्रेन पूरा बना लिया है 50 तक, तो उसके बाद नींद आ गया था। अच्छा बनवे नहीं करता था, छोड़ के बनाना चाहिए था जहाँ पे नहीं बन रहा उसको, मतलब उसके बाद एक भी नहीं बन रहा था। बता दें चलिए आगे बोलिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए इधर बढ़िया समझिएगा। एक रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी जो है
एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर रहा है। जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर दूरी निकलना चाहिए। रेलगाड़ी यदि व्यक्ति को पार करेगा तो बताइए तय किया गया दूरी कितना होना चाहिए? रेलगाड़ी की लंबाई, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होता है। आगे बोला है कि 24 सेकंड में पार कर लेती है, लेकिन 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। जब बताइए रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को यदि पार करेगी तो तय किया गया दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, वहां पार करने में 33 सेकंड लग रहा है। फिर आगे दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की गति भी ज्ञात कीजिए, दोनों निकालना है। अब बताइए दो का स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले देखिए कि वही रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति एकदम इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, व्यक्ति को पार करता कितना सेकंड में? 24 सेकंड में देखिए व्यक्ति को पार कर गया। ठीक है, वही रेलगाड़ी को फिर से देखा गया है, एक प्लेटफॉर्म था और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 126 और इसको क्रॉस करने में कितना समय लिया? 33 सेकंड का समय लिया। अब पूछ रहा है कि बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा या रेलगाड़ी की गति क्या होगी? सिंपल से सोचिए कि यहाँ पर क्रॉस कर रहा था तो 24 सेकंड और यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो 33 सेकंड। यहाँ पर समय ज्यादा लगा है, कितना सेकंड? 12 सेकंड, 9 सेकंड। 9 सेकंड ज्यादा क्यों लगा है? रेलगाड़ी भी वही है, यहाँ पर कोई अलग से दूरी नहीं था, जो भी था रेलगाड़ी का लंबाई था। तो सिंपल सी हो गया कि यदि रेलगाड़ी को 126 किलोमीटर का डिस्टेंस यदि अलग से कवर करवाइएगा, मतलब 126 किलोमीटर अलग से रेलगाड़ी दूरी तय करेगा तो उसका समय कितना लगेगा? 9 सेकंड। इसे यहाँ भी व्यक्ति ये रहता अगर जो, तो यहाँ भी तो समय 24 सेकंड लगता, लेकिन यहाँ देखिए सिंपल सी बात है कि समय कितना बढ़ रहा है? ये समय 9 सेकंड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो है 126 बढ़ गया। यानी रेलगाड़ी 126 किलोमीटर को तय करने में समय कितना ले रहा है? 9 सेकंड। तो रेलगाड़ी का यदि हम चाल की बात करेंगे तो चाल आपका यहीं से निकल जाएगा कि दूरी 126 तो समय बढ़ रहा है 9 सेकंड, यानी कटेगा 14 नंबर। यानी रेलगाड़ी की चाल होना चाहिए 14 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी का चाल आ गया, चाल दिया हुआ है इसमें। अच्छा, किलोमीटर में चेंज कर देंगे। पहले आपको पूछा गया कि फिर रेलगाड़ी की गति बताइए और रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब रेलगाड़ी की लंबाई यहां से भी निकल सकता है, रेलगाड़ी की लंबाई यहां से भी निकल सकता है। जब चाल आ गया है 14 मीटर प्रति सेकेंड, तो बताइए 14 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रहा है तो 14 सेकंड में तय किया गया दूरी तो रेलगाड़ी का लंबाई होगा। और समय दिया, सॉरी 24 है, समय दिया हुआ है, यहाँ से चाल से गुना करेंगे तो चाल गुना समय बराबर जो दूरी आने वाला है, कहीं ना कहीं रेलगाड़ी का लंबाई आने वाला है। यदि रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है तो लंबाई के लिए ध्यान दिया जाए। चाल है आपके पास कितना? 14 है। और बताइए एक व्यक्ति को क्रॉस करने में समय कितना था? 24, यानी 24 गुना 14 करेंगे तो रेलगाड़ी का लंबाई आने वाला कितना? 336। कोई चाहेगा तो यहां से भी निकाल सकता है। यदि यहाँ पर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 33 सेकंड लिया समय, तो 33 सेकंड में तय किया गया दूरी जब निकालिएगा तो यहाँ से भी समय गुना चाल, यदि चाल गुना समय करेंगे तो दूरी आएगा, और वो जो दूरी आएगा उसमें दोनों का लंबाई है, तो वहां से 26 माइनस करना पड़ेगा। तो ज्यादा सुविधा यहीं से निकाल लिया जाए। तो ये देखिए आपका हो गया लंबाई, और किलोमीटर प्रति घंटा करना तो इसको 18/5 से गुना कर दीजिए, आपका चाल भी आ जाएगा। 336 से एक ही ऑप्शन है ये वाला, क्या 18 चौक 72 के 2 7 18 7 25 252/5, 252 दूनी कितना होता? 504, 50.4। ठीक तो है, नहीं है तो सुधार लीजिए। आंसर क्या दे रहा है? ए वाला टी वाला ये दे रहा है, इसको कर लीजिए 50.4। आगे बोलिए, क्वेश्चन नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19। ये बात तो पूरा ये काम नहीं। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 100 और 95 मीटर है, समान दिशाओं में चल रहे हैं। जब भी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड मतलब उसका सापेक्षिक चाल होना चाहिए चालों का अंतर। ठीक है, अब आगे बोलता है कि चलते हुए एक दूसरे को 27 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, फिर से बोला गया परंतु यदि वे विपरीत दिशाओं में चले, जब विपरीत दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड चालों का योग होना चाहिए। जब विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो पूछ रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी का चाल बताइए। अब देखिए ध्यान दिया जाए, एक जगह चल रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब वहां से निकलेगा चालों का अंतर, और एक जगह चल रहा है विपरीत डायरेक्शन में, मतलब वहां से निकलेगा चालों का योग। जब चालों का अंतर और चालों का योग आ जाएगा तो क्या अलग अलग चाल नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ भी देखा जाए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 100 और 95। ठीक है, एक 100 है, एक आपका है कितना? 95। जब बताइए एक दूसरे के ओर जा रहा है, पहले बार क्या लिखा हुआ है?
समान दिशाओं में। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट में जाए, तय किया गया दूरी का मतलब हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई। तो जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि चालों का योग निकलेगा वहां पर, और चालों का योग बराबर होना चाहिए दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितना होना चाहिए? 195, और क्रॉस करने में समय कितना लेता है? 27 सेकेंड। कटेगा? अच्छा, सेम डायरेक्शन में दिया हुआ तो चालों का अंतर हो जाएगा। अरे दूरी हमेशा जुटेगा, दूरी, एक मिनट ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसका चाल ये है, इसका चाल बी है, ठीक है। अब बताइए, ये इसको पीछा कर रहा है, सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, बताइए दोनों का रिलेटिव स्पीड चालों का अंतर होना चाहिए, यानी चालों का अंतर यानी ये माइनस बी। और चालों का जब अंतर निकालिएगा तो यहाँ पर दूरी तो जुटेगा ही। दूरी कितना? 195। कितना देर में पार करता है? 27 सेकंड में। तो 27 से भागा लगाएंगे, यानी चालों का अंतर आना चाहिए 195 बटा 27। कटेगा कुछ? गुना कर दीजिए ना 18 बटा 5 से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब कटना चाहिए, 9 × 8 = 27, 9 दूना के 18, 5 से 39, ये देखिए 13 × 39, 13 दूना 26, यानी चालों का अंतर हो गया 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा वही दोनों ट्रेन जो है, यानी 100 मीटर वाला और 95 मीटर वाला, वही दोनों ट्रेन को बोला गया कि यदि एक दूसरे के विपरीत में आवेगा तब बताइए, इसका चाल ये है, इसका चाल क्या है? बी है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? चालों का योग। चालों का योग निकालेंगे तो कुल दूरी बटा समय। दूरी कितना होना चाहिए? यहाँ भी 195। क्रॉस करने में समय कितना? 9 सेकेंड। तो 9 से डिवाइड लगाएंगे, यहाँ भी गुना कर दीजिए 18 बटा 5 से, ये 9 दूना 18, 39 25, 195, 39 दूना 70। ये देखिए, ये आ गया चालों का योग, ये आ गया चालों का अंतर। पूछ रहा बताइए अलग अलग रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? तो स्पीड वाला का निकालना तो जोड़ के 2 से भागा, और स्लो वाला का निकालना है तो घटा के 2 से भागा। जोड़िए कितना आएगा? 26 चौके 104 बटा 2 का मतलब एक का हो जाएगा चाल 52, और दूसरा है घटा के 2 से भागा 26। 26, ये देखिए 52 और 26। हो गया? बोलिए आगे। 24 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया कि एक ट्रेन ने 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया, और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया। तो बताइए एक्स का मान क्या है? एक्स यहाँ पर दिया हुआ है रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है यहाँ पर एक्स, यानी एक्स का मान ही निकालना है आपको। इसका स्पीड एक्स है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करता है। अब सोचिए कि यहाँ पर 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा होगा प्लेटफॉर्म को, तो तय किया गया दूरी बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पता नहीं। अच्छा आगे पढ़िएगा, तथा उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में एक व्यक्ति का रफ्तार है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया। अब बताइए यहाँ पर यदि बात किया जाए कि व्यक्ति को यदि एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो तय किया गया दूरी बराबर तो होना चाहिए केवल ट्रेन की लंबाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे और सेम डायरेक्शन में एक व्यक्ति ऐसे भाग रहा है और ट्रेन इसका पीछा कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड तो घटेगा यहाँ पर, यानी चालों का अंतर होना चाहिए। जबकि यहाँ बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म अस्थायी है। जो भी यहाँ पर स्पीड होगा किसका? ट्रेन का। पूछ रहा बताइए एक्स का मान क्या होगा। अब इसको ऐसा करिए कि एक इक्वेशन बनाइए, जैसे में अगर जो पहले वाला कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेन की लंबाई पता नहीं, दूसरे वाला कंडीशन में भी ट्रेन की लंबाई पता नहीं। यदि हम पहले वाला से ट्रेन की लंबाई निकालना चाहें तो बोला जा रहा है यहाँ से कि ट्रेन का जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि एक्स के स्पीड से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करता है। ये बोला ट्रेन का चाल आ गया है। यदि ट्रेन के चाल में यदि हम 30 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा तय किया गया दूरी। अब बताइए तय किया गया दूरी क्या होना चाहिए?
दोनों आना चाहिए इसमें, ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म का लंबाई यहाँ पर दिया हुआ कितना 200, यानी ये जो यहाँ से किए हैं चाल गुना समय बराबर दूरी, और जो दूरी आया उसमें दोनों का लंबाई है। यदि हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा दें तो क्या बचेगा, केवल ट्रेन की लंबाई। ये पहले वाला स्टेटमेंट के हिसाब से हो गया। दूसरा में ये कह रहा है कि तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है एक आदमी को 20 सेकंड में पार करता है। अब बताइए कि यहाँ पर व्यक्ति जो है ये इसी दिशा में चल रहा है, ट्रेन जो है इसी दिशा में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड तो घट जाएगा। यानी ट्रेन का चाल कितना है 1, इसका चाल कितना है 6, तो रिलेटिव स्पीड 1 माइनस 6। अब कह रहा है यहाँ पर इसको 20 सेकंड में पार कर गया। तो ये बताइए कि 20 सेकंड में पार कर गया तो 20 सेकंड में तय किया गया दूरी बराबर क्या होना चाहिए, ट्रेन की लंबाई। तो ये यहाँ से भी हम लोग ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, तो ट्रेन का स्पीड है 1 और उसी दिशा में व्यक्ति का स्पीड है 6, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको भी कर दिया जाए 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में, और कैसे सेकंड में पार करता है 20 सेकंड। बताइए किसका लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई हो गया और ये भी ट्रेन की लंबाई होगा, दोनों आपस में क्या होगा बराबर। अब यहाँ से देखा जाए कुछ काटता है तो काट दीजिए, और नहीं तो देखा जाए तो इसमें भी तो गुना हो जाएगा। डायरेक्ट सोचिए ना, 30 बचे 150 1/18, यहाँ पर 20 बचे 1 से गुना कर दीजिए, 100 1/18, 150 1/18 में से 100 1/18 घट जाएगा 50 1/18। उसके बाद जरा देखा जाए इधर, इसको पूरा सेट को इसमें गुना करिएगा, तो 6 तिया 20 बचे, 100/3 माइनस में होना चाहिए, और इधर से 200 प्लस में चला जाना है, तो इधर होना चाहिए 200 माइनस कितना 100/3, ये हो जाएगा 600 में से 1 हो जाएगा, तो यानी 50 1/18 बराबर होना चाहिए 500/3। ये कटेगा कितना बार में 10 बार, 3 छक्का 18, 1 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन का देखिए स्पीड आ गया। हो गया आगे 25 देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, ध्यान दीजिएगा, 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी बाई को 12 सेकंड में पार करती है। इस बार देखिएगा दोनों रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी का नाम है एक्स, एक रेलगाड़ी का नाम है बाई। रेलगाड़ी एक्स का जो स्पीड है 74 है और रेलगाड़ी बाई का जो स्पीड है 52 है, और उसके बाद बोला गया कि दोनों एक दूसरे के विपरीत में जाएगा तो 12 सेकंड में पार कर जाता है। बताइए चाल तो जुड़ जाना चाहिए। अब बताइए रिलेटिव स्पीड निकालेगा तो चाल जुड़ जाएगा, और 12 सेकंड में तय किया गया दूरी की बात किया जाए तो इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई होना चाहिए। फिर आगे बोला गया है यदि रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2/3 है तो रेलगाड़ी एक्स का लंबाई क्या हो। देखिए दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी आपका जिसका नाम है एक्स और एक रेलगाड़ी जिसका नाम है बाई, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। इधर वाले का चाल कितना है 74 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर वाले का 52 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में समय कितना लेता है 12 सेकंड का। अब बताइए कि जब एक दूसरे के विपरीत में आएगा तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए। बताइए जोड़ेगा तो क्या होगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा, समय सेकंड में दिया हुआ है, इसको 5/18 से गुना, ये चाल हो गया, और समय यदि 12 से गुना करेगा तो क्या आएगा दूरी। इसमें दूरी जो आने वाला है वो लंबाई एक प्लस किसका दोनों ट्रेनों की लंबाई आ जाएगा। बताइए कटेगा ये 18 सते 36, 6 दूना के 12, 6 तिया के 18, 3 से कटेगा 42 तिया, ठीक है 420 मीटर जो लंबाई आया है इसमें ट्रेन एक्स और ट्रेन बाई दोनों का लंबाई। फिर एक रेशियो दे दिया लास्ट, यदि रेलगाड़ी बाई की लंबाई जो है एक्स की लंबाई का कितना है 2/3, एक्स का 2/3 का के हिसाब से एक्स का मान 3, बाई का मान 2, दोनों का जोड़ दिया हुआ 420, हम लोग कहेंगे 5। पूछ रहा है बताइए एक्स की लंबाई क्या होगा, तो गुना कितना से 3 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 252, ठीक है।
मुस्कुरा रहे? मतलब आंसर गलत तो मुस्कुराइएगा। मुस्कुराना कला है, ठीक है, लेकिन मुस्कुराया भी जाता है दो कारण से, एक आंतरिक कारण होता है, एक बाह्य कारण होता है। बाह्य कारण से मुस्कुरा रहे हैं। हो गया, आगे बोलिए, मिटा दो इसको। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27। दिया हुआ है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात जो है 5:3। इस बार देखिए कि ट्रेन की लंबाई ना देकर के उन दोनों की लंबाइयों का क्या दिया हुआ अनुपात, और उनके गति का भी जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है 3। यानी ट्रेन की लंबाई का भी अनुपात दिया हुआ है और उसके गति का भी अनुपात दिया हुआ है। आगे पूछा गया कि विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लगता है। 2.5 मिनट मतलब कैसे सेकंड? 60 30 90 150, ठीक है। तो बताइए कि एक स्थिर स्तंभ स्टेशनरी पोल को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय मिनट में क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ पर लंबाई भी अनुपात में और उसके चाल भी अनुपात में। नियत राशि में क्या दिया हुआ है कि ए जो है बी को पार करने में विपरीत दिशा में चलते हुए ए बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लेता है। बताइए कि ए जो है एक खड़े खंबे को मतलब स्थिर स्तंभ को पार करने में कितना समय लगेगा। आइए यहाँ से ध्यान दिया जाए, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन आपका बी है। दोनों के यदि हम लेंथ की बात करेंगे ट्रेन की लंबाई का, तो अनुपात कितना 5:3, ठीक है। और उसके स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड कितना 2:3, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में विपरीत दिशा में, यानी एक ट्रेन इधर से जाए और एक ट्रेन इधर से जाए, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, तो एक दूसरे को पार करने में समय कितना लेता है 2.5 मिनट का समय लग रहा है यहाँ पर। तो पूछ रहा है बताइए कि ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा एक स्तंभ को पार करने में, यानी अकेले ट्रेन ए जो है एक यदि स्तंभ को पार करेगा तो यहाँ का समय क्या होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यदि स्पीड का भी अनुपात पता है, यहाँ से लेंथ का भी अनुपात पता है, तो लेंथ का अनुपात पता तब ऐसा करिए कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा और विपरीत दिशा में पार करेगा, और यहाँ से यदि समय आपको निकालना है नियत राशि में दिया हुआ है ना, तो आप ही ऐसा करिए कि एक अनुपात वाला अपने हिसाब से समय निकालिए ताकि तुलना करने के लिए हो जाएगा। अब समय जब निकालिएगा तो इसमें क्या क्या जरूरत है, तो एक दूसरे को विपरीत में पार कर रहा है तो दोनों का लंबाई चाहिए, और उसके बाद में दोनों के चालों का योग चाहिए कि अंतर चाहिए। अरे विपरीत में जा रहा है ना, तो चालों का योग चाहिए, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई में यदि इसके चालों का योग से भाग लगा दिया जाए तो पार करने में लिया गया समय आ जाएगा हम लोग के हिसाब से। यहाँ नियत राशि में दिया हुआ 2.5 मिनट। फिर पूछ रहा है बताइए एक खंबा को पार करना है तो कितना समय लगेगा। यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे कि ए की लंबाई है कितना भाई, तो 5, और ए का स्पीड कितना है तो 2 है। बताइए 5 इसका लंबाई है, खंबा को पार करेगा तो तय किया गया दूरी बराबर क्या होना चाहिए 5, और इसका स्पीड कितना है 2, तो तय करने में लिया गया समय 5/2 होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए कि अब समझ गया सब कुछ, तो अपने हिसाब के मतलब इसमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 5-3 है तो आगे इसको 50-30 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 5-3 पर ही बनाना चाहेंगे तो सोचिए कि इसका लंबाई को यदि 5 मानते हैं, इसका लंबाई को कितना 3, एक ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस कर रहा है तो तय किया गया दूरी बराबर 5-3 8, और यदि चाल की बात करेंगे तो चाल को जोड़ना पड़ेगा, 3 2 कितना 5, यानी हम लोग के हिसाब से समय 8/5 आना चाहिए। दोनों ट्रेनों की लंबाई बटा चालों का योग, तो क्रॉस करने में हम लोग के हिसाब से समय कितना 8/5। नियत राशि में जो समय दिया हुआ वो 5/2 मिनट, इसका तुलना कितना से 8/5 से कर दें, 8 नीचे 5 ऊपर। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको, तो कह रहा है ट्रेन ए को एक खंभा को क्रॉस करने में क्या समय लगेगा। ट्रेन ए की लंबाई कितना है 5, अब जब क्रॉस करेगा तो इसका स्पीड पूछिएगा, स्पीड कितना है 2, यानी पार करने में समय कितना लगेगा 5/2 दूरी बटा चाल, यानी यहाँ से गुना कर देंगे बगल में 5/2 से, यानी ट्रेन ए को एक खंभे को क्रॉस करने में समय इतना लगेगा, सब मिनट में आ जाएगा, कटेगा 125/32। ये देखिए आंसर हो गया। क्या 3/5 कहाँ विपरीत में जा रहा है, हाँ अपोजिट में जा रहा है, तो लंबाई तो जुटेगा ही, विपरीत में जाए चाहे सेम में जाए, तय किया गया दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई, तो टोटल दूरी 5 और 3 8 होना चाहिए। क्यों 5-3 यहाँ दिया हुआ सर, देखिए ना ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाइयों का अनुपात 5/3।
हो गया। देखिए थोड़ा सा इसको और फ्लेक्सिबल बनाना चाहिएगा, मतलब जल्दी से बिना कैलकुलेशन किए हुए आंसर आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, लंबाई जो 5 है इसको बना दीजिए 50, इसको बना दीजिए 30। पहले एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करेगा तो लंबाई तो जुटेगा ही, तो टोटल लंबाई कितना 80, चाल भी जुटेगा विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड कितना 5। यहाँ से टोटल लंबाई हो जाएगा 80 और रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5। 80/5 का मतलब 16, यानी हम लोग के हिसाब से विपरीत दिशा में क्रॉस करने में जो समय लग रहा है वो 16 का लग रहा है, जबकि नियत राशि कितना दिया हुआ है 5/2। हम लोग कितना कहेंगे 16। अब बगल में जो निकालना उसे गुना करना है। निकालना क्या है, तो ट्रेन ए को अकेले पार करना है एक खंभा को, तो ट्रेन ए जब क्रॉस करेगा तो तय किया गया लंबाई बराबर 50 होना चाहिए और इसका स्पीड दिया हुआ कितना 2। तो बताइए ट्रेन ए यदि अकेले किसी खंभा को क्रॉस करेगा, लंबाई 50 है, स्पीड 2 है, तो तय करने में लिया गया समय बराबर 50/2 25। तो डायरेक्ट बगल में 25 से गुना कर देंगे, 25 × 5 = 125/32। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, बोलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए। देखिए ध्यान दिया जाए, ट्रेन ए और बी ट्रेनों की लंबाई जो है 2:3 के अनुपात में है, वे क्रमशः 4 सेकंड और 5 सेकंड में एक स्थिर खंभे को क्रॉस करते हैं। देखिए दोनों का लंबाई जो इस पर फिर रेशियो में दिया हुआ है और दोनों अलग अलग बोला गया है कि वह स्थिर खंभा को 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार करते हैं, तो समान दिशा में जाने पर वे दूसरे को कितना समय में पार करेंगे। अब चाहिएगा तो लंबाई को यदि आप 0 बैठा देगा थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्या 0 लगा दें? एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, दोनों लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ कितना 2:3। उसके बाद बोला गया है कि ट्रेन ए, ध्यान दीजिएगा इधर, ट्रेन ए जो है एक खंभा को पार करेगा अकेले और ट्रेन बी भी जो है एक खंभा को पार करेगा, ठीक है। ट्रेन ए को पार करने में क्या सेकंड 4 सेकंड, ट्रेन बी को पार करने में 5 सेकंड लगेगा। आगे पूछ रहा है कि बताइए कि समान दिशा में जाने पर वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। यानी आपसे सवाल पूछा गया है कि यदि ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों समान दिशा में चल रहा है अगर जो, तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ सबसे पहले यदि समान दिशा में जा रहा है और यहाँ से आपसे समय पूछा गया है, तो समय निकालने के लिए यहाँ पर 2 चीज चाहिए। पहला कि तय किया गया टोटल दूरी बताइए, दूरी तो यहाँ भी दोनों ट्रेन की लंबाई ही होगा, और रिलेटिव स्पीड चाहिए। रिलेटिव स्पीड क्या होगा यहाँ पे, चालों का अंतर होना चाहिए, यानी रिलेटिव स्पीड चालों का अंतर होना चाहिए और टोटल दूरी मतलब दोनों की लंबाई। अब बताइए लंबाई तो आपको दिया हुआ अनुपात 2:3, लेकिन स्पीड तो पता नहीं, स्पीड यहाँ से निकलेगा, ये स्पीड निकालने के लिए दिया हुआ है। अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है, तो बताइए इसको क्या किया जाए, 0 बैठा दें, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। मान लिया जाए ट्रेन ए की लंबाई 20 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई 30 मीटर। अकेले ट्रेन ए एक खंभा को 4 सेकंड दिया हुआ ना, 4 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, लंबाई कितना है 20। अकेले ए यदि खंभा को क्रॉस करेगा तो तय किया गया दूरी बराबर ए का लंबाई 20 और तय करने में लिया गया समय 4, तो स्पीड कितना, अरे दूरी बटा समय स्पीड आएगा, तो स्पीड कितना होना चाहिए इसका, स्पीड 5, 20/4। अच्छा इसका स्पीड 6, स्पीड भी दोनों का आ गया, दोनों का दूरी भी आ गया। आराम से यहाँ समय निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाए या सेम डायरेक्शन में जाए, तय किया गया दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई कितना 50। और यदि स्पीड की बात किया जाए तो यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड घटेगा 6 - 5, 1 से भागा लगा, आंसर आ गया 50 सेकंड। क्या करना चाहते हैं बताइए, नहीं मानिएगा, नहीं करते तो ही बनता, नहीं करना है। आप टोपी नहीं पहनते तो यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाता। सवाल कुछ पूछिए ताकि कुछ उसमें से मतलब लॉजिक निकले। अब देखिए कोई चाहेगा कि 00 बैठा दे तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कई तरह पर दिखाता है 00 बैठा दीजिए, 200 और कितना 300। अब बताइए इसका स्पीड कितना होगा, अरे 4 सेकंड में क्रॉस करेगा तो स्पीड कितना 50, इसका स्पीड 60, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो लंबाई दोनों का जुटेगा 200 300 500। उसके बाद स्पीड घटेगा 50 60 कितना 10, देखिए यहाँ से हो जाएगा 50। क्लियर है, आगे चलिए बोला जाए आगे 32। एक चीज देख ले, देख लिए, अच्छा बताना भी है ठीक है। 31 में देखिए, एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में
और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब तय किया गया दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन प्लेटफॉर्म पर या पटरी पर या कहीं भी खड़ी व्यक्ति या खंबे को पार करना तय किया गया दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। अब यहां से देखिए कि जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उसको 55 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करता है तो 24 सेकंड का समय लग रहा है। बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? आइए देखिए, ध्यान दिया जाए, यहाँ पे फिगर ही बना दे। ये समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन, ये ट्रेन जो है इसकी लंबाई कितना है? 360। एक यहाँ प्लेटफॉर्म बना लिया जाए। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, लेकिन जो भी लंबाई रहेगा इस पूरे प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगा तो समय कितना लगेगा? 55 सेकंड। लेकिन वही एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और इसको यदि क्रॉस करेगा तो समय कितना? 24 सेकंड। बताइए यहाँ पर 55 सेकंड है, आपका समय ज्यादा लग रहा है, इसको अलग कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यही वाला ट्रेन है, इस बार पार करेगा व्यक्ति को, समय कितना? 24 सेकंड का। अब खुद सोचिए कि यहाँ भी इस ट्रेन की लंबाई कितना होगा? 360। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 55 सेकंड, यहाँ पर 24 सेकंड, यहाँ पर समय ज्यादा क्यों? प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दिया हुआ है नहीं, पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। आइए देखिए, ध्यान दिया, यहाँ से ट्रेन का स्पीड निकाल लीजिए। यदि ट्रेन जो है 360 मीटर लंबा है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है 24 सेकंड में, तो यानी दूरी तय किया गया बराबर 360 होना चाहिए और लिया गया समय कितना? 24। फिर यहाँ से हम चाल की बात करेंगे तो ट्रेन की चाल निकल सकता है, दूरी बटा समय, यानी 360 बटा 24 कितना? 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल आ गया। जो चाल यहाँ है वही चाल तो यहाँ रहा होगा। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर ट्रेन को क्रॉस करने में 55 सेकंड का समय लगता है, तो यहाँ यदि हम 55 गुने 15 कर दें, मतलब समय गुना चाल या चाल गुना समय कर दें, तो तय किया गया कुल दूरी आएगा, और जो कुल दूरी आएगा उसमें दोनों का लंबाई होगी। तो यहाँ सब कह सकते हैं कि टोटल लंबाई निकालना है तो 55 गुना 15, इसमें टोटल लंबाई आ जाएगा। इसमें से क्या घटा दें? ट्रेन की लंबाई घटा दीजिए आप, तो आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। हो गया सर। 15 कॉमन ले लीजिए। आगे बोलिए। देखा जाए 32। ध्यान दीजिएगा, दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 170 मीटर अधिक, विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 16 सेकंड और समान दिशा में चलती हुई 36 सेकंड में पार करते हैं। ध्यान दीजिए, बात मत करिए। तो पूछ रहा है कि बताइए यदि धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या हो? पीछे देखा जाए, दो रेलगाड़ी है, उसमें से एक की जो लंबाई है वो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 170 मीटर अधिक, मतलब एक बड़ा वाला रेलगाड़ी है, एक छोटा है। अब आगे बोला गया कि विपरीत दिशा में जब चलती है तो एक दूसरे को पार करने में समय कितना? 16 सेकंड, और समान दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड। दोनों कंडीशन में तय किया गया दूरी क्या होना चाहिए? रेलगाड़ी की लंबाई सेम होना चाहिए, यानी पहली पार में जब विपरीत दिशा में जा रहा होगा, मतलब एक इधर और एक इधर, तो पार करने में 16 सेकंड समय लग रहा है। तो अलग बात है कि यहाँ पर चालों का योग होगा और दूरी का भी योग हुआ होगा, लेकिन जब यहाँ पर आइएगा तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चालों का अंतर हुआ होगा, लेकिन दूरी तो यहाँ भी जुटा होगा। तो दोनों कंडीशन में दूरी क्या है? समान है, लेकिन यहाँ पर चालों का योग हुआ होगा, यहाँ पर चालों का अंतर हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है कि यदि धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 35 है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल ही निकालना है। तो ऐसा करिए, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट आप रेशियो में डालिए। जैसे माइए देखिए यहाँ पर कि दो रेलगाड़ी है, मान लेते हैं एक T1 और एक T2 है। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो मान लेते हैं कि ट्रेन 1 का जो चाल है वो मान लेते हैं कि T1 है, दूसरा का चाल है वो T2 है। तो जब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा? जुटेगा। इसको ले लेते हैं यहाँ पर विपरीत, और यहाँ पर ले लेते हैं सेम डायरेक्शन। यहाँ पर चाल क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। ठीक है, अब बताइए कि जब विपरीत दिशा में जाएगा तो पार करने में कैसे सेकंड? 16 सेकंड। इसको समय बना सकते हैं, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो पार करने में 36 सेकंड। दोनों कंडीशन में दूरी क्या है? दूरी बराबर है, तो यानी अब जो समय का अनुपात है वही उसी का उल्टा कर दीजिएगा तो चाल का अनुपात बन सकता है। इसको काट दीजिए, 4 चौके 9 चौके 36, 4 अनुपात कितना? 9। यदि हम चाल का अनुपात बनाना चाहें तो दूरी सेम है तो 9 अनुपात, ये 9 अनुपात 4 जो आया है, 9 क्या है? चालों का योग।
और चालों का अंतर। अब बताइए किसी एक ट्रेन का चाल दिया हुआ कितना 35, तो पूछ रहा दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगा। यदि T1 और आप T2 निकालना चाहते हैं तो एक बार जोड़ के दूसरे भागा, क्योंकि A प्लस बी है इसमें और इसमें A माइनस बी है, तो इसको अलग अलग करना है। तो एक बार जोड़ के दूसरे भागा और एक बार घटा के दूसरे भागा। चलिए जोड़ के दूसरे भागा देंगे तो 13 और घटाइएगा तो 5। अरे दो दो तो कैंसिल ना हो जाएगा। अनुपात फिर से निकालिएगा 13 अनुपात कितना 5। इसमें दिया हुआ है कि धीमी गति से, लिखा हुआ है ना, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल कितना है 35, हम लोग कितना कहेंगे 5। तो तेज वाला का चाल निकालना तो 13 से गुना करिए, आंसर होगा। वो रहने दीजिए उसको, जब जरूरत पड़ेगा लंबाई निकालने का तब निकलेगा वो। अगर ट्रेन की लंबाई पूछता तब उसका जरूरत पड़ता। बताते कितना समझ में आ गया ना। हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, इसका कितना है 91, एक इसका स्पीड आ गया 91। अब यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो 170 दिया हुआ था तो 170 का भी तब होता जब पूछता कि ट्रेन की लंबाई बताइए, बड़ी वाला ट्रेन है छोटी वाला ट्रेन। ये बताइए एक का स्पीड कितना था 35 और एक का स्पीड कितना था 91, दोनों का स्पीड आ गया। अब यदि लंबाई निकालना है तो लंबाई या तो विपरीत से चलिए या तो सेम से चलिए, दोनों जगह से कहीं से भी लंबाई निकाल सकता है। पहले बोला है कि विपरीत दिशा में यदि एक दूसरे को जाएगा तो 16 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ये बताइए विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुटेगा। चाल जोड़िए तो कितना हो रहा है 126, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसमें हम 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड। एक दूसरे को विपरीत में पार करने में समय कितना लगता है 16 से गुना करेंगे तो आएगा दूरी। कैसा दूरी, दोनों का दूरी आएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई इसमें आ जाएगा। बताइए कितना कटेगा 136 होता है। अच्छा 1826 से ठीक है 7 80 560 में दोनों ट्रेन की लंबाई हो गया। इसमें दिया हुआ था कि एक ट्रेन जो है वो दूसरे से 170 अधिक है, 170 वो दे दीजिए। बाकी शेष कितना बचेगा इसमें से 390 में दोनों को बराबर बराबर कितना कितना 150 195 एक ट्रेन की लंबाई केवल 195 और दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना तो देख ही रहा है 170 प्लस 195 जोड़ के बताइए 365। ये इसका जरूरत यहाँ पड़ता, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया है, केवल पूछा के बताइए दूसरे ट्रेन की चाल कितना होगा। तो ये काम क्लियर है चीज, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए। 33 में बोला गया कि ट्रेन ए एक ही गति के साथ एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि एक ट्रेन ए है और दूसरा ट्रेन क्या है बी है, लेकिन इससे पहले लग गया एक स्थिर ट्रेन, मतलब यदि अस्थायी ट्रेन एक खड़ी ट्रेन को पार करेगा तो जो दूसरा वाला ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, केवल उसका दूरी बढ़ेगा लेकिन उसका कुछ चाल तो नहीं रहेगा। एक ट्रेन ए जो है एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में और एक पोल को 14 सेकंड में पार करता है। देखिए ध्यान दिया जाए, एक ट्रेन जो है यहाँ पर ए का जो है स्पीड दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। ये ट्रेन ए जो है एक स्थिर ट्रेन क्या है बी है, मतलब इसका गति नहीं है, एकदम रुका हुआ है, ठीक है। इसको पार करने में कितने सेकंड 35 सेकंड। बताइए यहाँ पर 35 सेकंड में ट्रेन ए द्वारा तय किया गया दूरी जो होगा दोनों ट्रेन की लंबाई होगा, क्योंकि दूरी तो जुटेगा। लेकिन यदि रिलेटिव स्पीड की बात किया जाए, ये तो प्लेटफॉर्म है मान के चलिए, ट्रेन खड़ा है तो मतलब प्लेटफॉर्म है, जो भी चल रहा होगा इसका रहा होगा। अच्छा सेकंड वाला में क्या बोला गया है, और ट्रेन मतलब ट्रेन ए के ही बारे में बोला गया कि ट्रेन बी को 35 सेकंड में और एक पोल को 14 सेकंड में, यानी यही वाला ट्रेन जो है एक पोल को यदि क्रॉस करवाइएगा तो यहाँ पर क्रॉस करने में 14 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया यदि ट्रेन ए की लंबाई कितना है तो यहाँ भी इसका लंबाई 280 होना चाहिए। तो पूछ रहा है बताइए कि स्थिर ट्रेन बी की लंबाई क्या होगा, मतलब ये जान के आपको फंसाने के लिए दिया ट्रेन बी, ताकि इसका भी आप चाल खोजिए। ये कहीं ना कहीं आपका प्लेटफॉर्म है, अस्थायी है तो प्लेटफॉर्म है। अब बताइए यहाँ से ट्रेन बी का आपको लंबाई चाहिए तो पहले ट्रेन ए का चाल निकाल दीजिए। यहाँ से ट्रेन ए का चाल निकलेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय 30 मीटर
पर सेकेंड। अच्छा यहाँ यदि 35 सेकंड में क्रॉस कर रहा होगा तो 35 सेकंड में तय किया गया दूरी दोनों का लंबाई। तो पहले देखिए कि 35 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना, 35 गुना 20, इसमें से इसका ट्रेन की लंबाई घटा दीजिए, शेष कितना, जो भी 420 होगा वो ट्रेन बी की लंबाई हो जाएगा 420। सेम यही वाला क्वेश्चन अभी 2 सवाल के पहले आया था, 31 वाला। बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए। 34 ध्यान दीजिएगा इधर। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी यदि वे विपरीत दिशा में चल रही। यहाँ भी देखिए कि केवल और केवल समय दिया हुआ है, ना आपको चाल दिया हुआ है, ना आपको दूरी दिया हुआ है। ठीक, अब बताइए जैसे अगर जो दिया हुआ रहे कि एक आदमी जो है मतलब 2 आदमी किसी काम को 10 घंटा में और दूसरा आदमी 15 घंटा में करता है, दोनों मिल करके कितना देर में करेगा, क्या निकल सकता है। यहाँ पे सेम वही चीज यहाँ भी बोला गया कि एक रेलगाड़ी जो है किसी खंभे को क्रॉस करता है कैसे सेकंड में, 27 सेकंड में, दूसरा क्रॉस करता है 24 सेकंड में। कह रहा कि बताइए दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में जब चलेगा तो क्रॉस करने में उसका समय क्या लगेगा, यानी एक ट्रेन इधर से और वही वाला ट्रेन सेम इधर से ऐसे चले तब एक दूसरे को क्रॉस करने में समय क्या लगेगा। बताइए यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा गया है इस सवाल का जवाब निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। दोनों का लंबाई चाहिए, लंबाई रहेगा तो दोनों का लंबाई को जोड़िएगा, टोटल दूरी आएगा, और दोनों का चाल चाहिए, और चाल भी यहाँ क्या होगा जुटेगा, यानी कुल दूरी बटा रिलेटिव स्पीड के मतलब कहा जाए तो चालों का योग डिवाइड करेंगे तब आएगा यहाँ से क्रॉस करने में समय। अब बताइए ना ही आपका लंबाई दिया हुआ ना ही आपका चाल दिया हुआ। अब यहाँ से क्या करिए, टाइम एंड वर्क की तरह इसको जंक्शन करिए कि इसको क्रॉस करता है 27 सेकंड में, इसको क्रॉस करता है 24 सेकंड, और दोनों ट्रेन की लंबाई जो है वो समान है। देखिए ऊपर बोल दिया गया समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है। अपना मन से दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कुछ भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको कि ऐसा लंबाई मानिए ताकि यहाँ पर लंबाई जो भी मानिएगा तो फिर चाल निकालने के लिए 27 से तो भागा लगाना पड़ेगा, और यहाँ जो लंबाई मानिएगा इसका भी चाल निकालने के लिए 24 से भागा लगाना पड़ेगा, यानी ऐसा लंबाई लिया जाए जो 27 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, आप लेते हैं 9 तिया 27 गुना 8, ठीक है, यहाँ भी वही चीज 9 तिया 27 गुना 8, यानी इस ट्रेन की भी लंबाई 216 और इसका भी लंबाई 216। यदि एक ट्रेन 27 सेकंड में इसको क्रॉस कर रहा है तो बताइए इसका स्पीड क्या होना चाहिए, स्पीड 8 और इसका स्पीड 9 होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत में आ रहा है। अब बताइए तो टोटल यहाँ पर समय क्या लगेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों का दूरी चाहिए, दोनों का दूरी तो समान है, यानी दूरी है 9 गुना 3 गुना 8, ऐसा 2 गुना है, तो दोनों को मतलब इसमें दोनों का लंबाई आ गया। अच्छा टोटल यदि स्पीड की बात करें तो 17 से डिवाइड लगाएंगे तो क्रॉस करने का टाइमिंग आ जाएगा, 17 से भागा लगेगा। देखिए इसको 9 दूना 18, 17 से इसको काटेंगे तो 1 से ऊपर आएगा कुछ, अब 8 दिया 24, हल्का से ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर 25.4 देखिए अवसर हो जाएगा। क्या एक मान के करते हैं तो ट्रेन ए का यदि चाल हम बोलते हैं तो 1/27 करते हैं, अब बी का 1/24 होता है कि टोटल दूरी के नाम पर होता है 1 1 2 और नीचे रिलेटिव स्पीड 1/27 1/24 कैलकुलेशन बढ़ जाता है। नहीं टेस्ट कल नहीं, आप लोग का क्लास अच्छा 2 समझ में आया है, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई। आगे बोलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए। देखिए 2 ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः, ध्यान दीजिएगा इधर, आप लोग क्या करते हैं नोट करते समय एकदम शांत रहते हैं, यहाँ जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं, उल्टा करते हैं। 2 ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 9 और
12 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करें कि वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए, सेम पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है सेम एक दूसरे को दिशा में जाते हुए कितने देर में पार करेगा अगर चाल का अनुपात 5:8। यहाँ पर केवल चाल का अनुपात अलग से लाया गया। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है। ट्रेन की लंबाई का चर्चा है कहीं, लेकिन इससे पहले वाला में लिख दिया था दोनों ट्रेन की लंबाई क्या था, समान था। तब हम लोग दोनों ट्रेन की लंबाई को बराबर मान लिए थे। यहाँ पर लंबाई आपको निकालना पड़ेगा। जैसे में दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रॉस करने में 9 सेकेंड और कितना 12 सेकेंड का समय लेता है, और तो ज्ञात करें कि परस्पर एक दूसरे को दिशा में जाते हुए कितने देर में पार करेगा अगर चाल का अनुपात कितना है, 9:8। अच्छा 5 कितना 8। ये है आपका चाल का अनुपात। ये क्या है, समय है। ये बताइए कि ट्रेन ए जो है एक खंभा को 9 सेकेंड में पार कर जाता है, इसका स्पीड कितना है 5। अच्छा ट्रेन बी जो है एक खंभा को 12 सेकेंड में पार कर जाता है, इसका स्पीड कितना है 8। अब यहाँ से दूरी निकालना चाहिएगा, तो चाल गुना समय, यानी पहली ट्रेन का दूरी 45, दूसरी का 96। अब कह रहा यही दोनों ट्रेन ए और बी जो है वो कह रहा है क्या चीज कि ज्ञात करो कि परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में जाते हुए कितने देर में पार करेगी अगर चाल का अनुपात 5:8। सोचिए यहाँ पर निकालना है आपको कितना देर में दूसरे को क्रॉस करेगा। क्या क्या चाहिए, दोनों ट्रेन का दूरी चाहिए और चालों का अंतर चाहिए। अब बताइए चाल यहाँ इसी को मानिए कि इसका चाल 5, इसका चाल कितना 8। यदि हम दूरी की बात करेंगे, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, यहाँ पर लंबाई लियो तो ज्यादा समझ में आएगा। ट्रेन की लंबाई 9 बचे, इसका जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो टोटल दूरी होना चाहिए 45 प्लस 96, और रिलेटिव स्पीड के नाम पर चालों का अंतर योग होगा कि अंतर, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चालों का अंतर कितने का 3 से भागा लगाइएगा, समय आ जाएगा 15 प्लस 47 सेकंड। कहाँ है गुलशन जी? कल 11:30 बजे से क्लास है। 11:30 बजे प्रीवियस ईयर चल रहा है, कल नहीं है ना? तो आप लोग आइएगा कल कंफर्म? आइए कल 11 बजे से। नौ बजे से लेकर के 11 बजे तक क्लास है अलग, ठीक है, सेट मैच वाला का है। 11 बजे के बाद मतलब हम फ्री हैं। अगर सर का टाइम रहेगा तो पहले ले सकते हैं, लेकिन सर तो यह नहीं आए, सर ऑफिस में नहीं आए। आना है तो फिर 11 बजे से, नहीं तो फिर बंद। बोलिए। अच्छा बंद वाला कितना है? बंद रहे दीजिए, ठीक है। आइए मंडे को आराम से।